कि आपने बड़ी एफर्ट की है और विद इन 3 मंथ आपने बिजनेस इमिग्रेशन हासिल की है स्वीडन की। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सपोर्ट रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आज एक दफ़ा फिर आपके साथ लियाकत कराया। तो आज का मौजू हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 को, सक्सेस स्टोरीज़ वाले को। तो सबसे पहले वो दोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। आपको तमाम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमिग्रेशन लॉज, चेंजिंग इन लॉज, नेक्स्ट ईयर इज स्वीडिश इलेक्शन ईयर, व्हाट इट कैन, हाउ इट कैन बी अफेक्ट यू, तमाम इंफॉर्मेशन आपको पहुंचती रहेगी मेरी तरफ से। मैं कोशिश करूंगा अब हर वीक एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूं, ताकि वो स्टूडेंट जो आ रहे हैं या जिनके 3rd ग्रेड मुकम्मल हो रहे हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहूं। तमाम लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और तमाम दोस्त जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं या अभी यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए आज की स्टोरी बहुत अहम है। 3 चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं इससे पहले कि हम अगली स्टोरी की तरफ जाएं। नंबर 1, हम वीज़ा नहीं लगाते, वीज़ा माइग्रेशन बोर्ड इशू करता है और वही बिजनेस वीज़ा देता है। हम लोग आपकी फ़ाइल कंप्लीट करते हैं, कंपाइलिंग, कंप्लीशन एंड आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ माइग्रेशन बोर्ड। इस होल प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करते हैं एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट। आपको बिजनेस अगर आपने रन करना है, बिजनेस की फार्मूलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनको वेरीफाई करना, कंपनी अगर बाई करते हैं तो उसकी प्रीवियस जो रिपोर्ट्स होती हैं उसका क्रेडिट और उसकी फिजिबिलिटी देखना। ठीक है, आप हमको बताते हैं किस तरह आपने अपनी बुक कीपिंग करनी है और कैसे अपने आपके बिजनेस को मेंटेन करना है। आपके एग्रीमेंट विद सर्विस प्रोवाइडर्स वो हम उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डे एंड पे Migration board has the power to issue visa or reject your application. Why reject? If your application is incomplete, your application is bogus, you have put your business visa just to kill the time, there is chance they can refuse to you. But if your application is genuine, you doing your business, they approve your application. They want to see that how much interest you have in business. Second, language as a key. If you learning language in Sweden, when you reach in Sweden, this is very important message. You must have to learn language. Try to learn language as soon as possible. Enroll yourself and start to learn from day 1 language. Even you have coordination number or you have person number, your language must. And third one, you have to always follow the law. Whatever you have to complete 30 credit hour, you have pay university fees and like this. उसके बाद अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है आज की। वही जिनको हमने कंग्रेचुलेशन किया था और जिन्होंने कुछ महीनों के अंदर, 4 महीने मैक्सिमम के अंदर अपना बिजनेस वीज़ा हासिल कर लिया है, वो हैं अदनान भट्ट साहब फ्रॉम हार्मस्टेड यूनिवर्सिटी। तो राइट वे चलते हैं भट्ट साहब की तरफ। उनके आपके बहुत से क्वेश्चन आपके कमेंट्स पे बात करते हैं कि आपने कितने यूरो पे किए हम लोगों को अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रूव करने के लिए, और टोटल आपको खर्चा कितना आया, कितना टाइम लगा, आपने 30 क्रेडिट आवर कब किए, और स्टूडेंट के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अब डायरेक्ट टू अदनान भट्ट साहब जो इस कंट्री से बाहर हैं, लेकिन हम उनके साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ट्रिप कैसा जा रहा है अदनान भाई? जी अच्छा चल रहा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अदनान भाई बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आपकी फैमिली को फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बड़ी एफर्ट की है और विद इन 3 मंथ आपने बिजनेस इमिग्रेशन हासिल की है स्वीडन की। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सपोर्ट रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर। जी अदनान भाई, हम तो अपने जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट है वो किया जाए। तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करें, आप कब आए थे स्वीडन? मैं सर सितंबर में आया था लास्ट ईयर, इधर में एज अ स्टूडेंट वीजा आया था हार्मस्टेड यूनिवर्सिटी। 2020 में या 2019 में? नहीं, 2020 में, सितंबर 2020 में। सो इट मीन अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ स्वीडन आए हुए? नहीं जी, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक जी। अच्छा, कौन सा आपका प्रोग्राम था? हम स्टडी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जानना चाहेंगे कुछ उसके बारे में। जी मेरा प्रोग्राम था एनर्जी स्मार्ट इनोवेशंस इन अ बिल्ट एनवायरनमेंट।
ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी का कोर्स है। अगर सिंपली किसी को भी पता लगना हो तो ये रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें बिल्डिंग में कैसे एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है विंड से, सोलर से, और इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम्स हैं, उसका कोर्स था बेसिकली ये। तो मैंने जी आपको कैसे ख्याल आ गया कि विंड एनर्जी से आप बिजनेस वीजा पे चले गए? एक्चुअली बस मैंने जब स्टार्ट तो मैंने किया था कि मेरा था इरादा कि मैं इसको लेके चलूंगा, लेकिन जब मैं आया तो कोर्स एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। मेरा इनिशियल प्लान यही था कि क्योंकि मैं वैसे भी सिविल इंजीनियर हूँ और इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम किया। आपका बैकग्राउंड उसके साथ रिलेटेड था, लेकिन कुछ नया था जो आपने पहले स्टडी नहीं किया था। हाँ, बस ये कह लें, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ये कह लें कि एक्सपेक्टेशन होती है ना कि शुरू में आप कहते हैं कि अच्छा यार ये भी चला लेंगे, जाहिर है मेरी एक फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा था कि ये भी चला लूंगा, साथ साथ मैं कुछ इकोनॉमिकली भी कर लूंगा, तो मैं इन दोनों को कर लूंगा। लेकिन हुआ ये 2 चीजें हुई एक्चुअली। एक तो ये था कि वो कोर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा डिफिकल्ट निकला। दूसरा, थोड़ी मेरी मिसेस की तबीयत खराब हो गई जब हम आए, उनको कोविड हो गया था स्टार्ट के, तो वो बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। हाउसिंग का थोड़ी डिफिकल्टी है, आपको पता है यहाँ पर। मैं खुद इस मोजी मर्ज का सबसे पहला शिकार हुआ था लास्ट मार्च अप्रैल में। तो आई नो हाउ डिड यू हैव टू पास दैट टाइम। आफ्टर दैट फिर आपने 30 क्रेडिट आवर कब मुकम्मल किए? 30 तो मैंने फर्स्ट में ही कर लिया, मतलब मेरे 30 जो एग्जैक्ट कंप्लीट हुए, जो मेरी रिपोर्ट आई थी वो तो जनवरी के आई थिंक 3rd वीक में जाकर आई थी। 27 जनवरी को रिमेम्बर आपने मुझे ईमेल सेंड की थी कि मेरे क्रेडिट 30 हो गए हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल आपको डेट मैंने आपको कंग्रेचुलेट किया था अपने फेसबुक पे कागना के, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि वो 30 क्रेडिट क्या पाकिस्तान से करके आई थी, इतनी जल्दी कर ली उन्होंने। नहीं, ये तो सर वो तो अगर जो लोग जानते हैं, देखिए सितंबर में हमारा बैच स्टार्ट हुआ जी। और मेरा जो प्रोजेक्ट जो फाइनल सबमिशन हो गई थी वो 12 जनवरी तक हो गई थी। अच्छा, जब आपका वीजा आपको ग्रांट हुआ सेम टाइम पे आपसे एक दिन पहले एक बंदे का था और मैं उसी को प्रोसेस कर रहा था, और सेम डे में उसका भी, आपका सुबह में हुआ, दोपहर में उसका भी सीन हो गया था। तो अच्छा, जबरदस्त। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक स्टोरी बनाएंगे, फैब्रिकेट की गई है सारी चीजें। नहीं, फैब्रिकेट तो नहीं, ये तो रियल है। हमारा अब जाहिर है मैं हामस्टर्ड रहता हूँ, जो लोग एटलीस्ट वहां पर हामस्टर्ड में तो हर बंदा जानता है, ये मालूमों की तरफ से क्रिटिसिज्म था, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ जो पुराने लोग 20 साल से रह रहे थे उनकी तरफ से। पता नहीं, ये बहरहाल रियलिटी मेरी तो यही है कि मेरा तो खैर जब बजस में बाकी स्टूडेंट को ये बताने के लिए कि सारी डिफिकल्टीज के बावजूद मैं आपको ये भी बताऊं कि इनफैक्ट मुझे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी ऑफर किया था 50%। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। तो इट्स नॉट कि जी मैंने बस वो पास किया, मतलब एक ग्रेसफुली पास किया मेरे एज। जी, ग्रेसफुली यू आर अ टैलेंट, इट्स नो डाउट यू हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस इन यू बैक फ्रॉम होम एंड फ्रॉम योर कंट्री ऑफ वर्क। तो बादशाह साहब, आप इस वक्त बहरीन में, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ तक मुझे याद है हमारा पहला कॉन्टैक्ट KG से आपका हुआ था 15 नवंबर को कि आपने एक सोल ट्रेडर कंपनी रजिस्टर करानी है, क्या आई एम राइट? जी, आपको डेट्स एग्जैक्टली याद है, बट मुझे अंदाजन मंथ याद है, सो यू आर राइट एग्जैक्टली। जस्ट क्रिसमस से पहले 23 दिसंबर को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद हम 15 जनवरी को, हम 6 जनवरी को हमने वीजा फाइल किया था, 15 को आपने मुझे मैसेज किया कि मेरे क्रेडिट होने वाले नेक्स्ट वीक हो जाएंगे। जी, 27 को हमने क्रेडिट सबमिट किए हैं माइग्रेशन बोर्ड को। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमारी स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा वीजा ऑफिसर असाइन होना। ठीक है, वीजा असाइन होने के बाद जैसे ही हमने सबमिट किए डॉक्यूमेंट, तो 2 दिन में हमारा सीन आ गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मेरे एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट है, अरशद साहब हैं, वो बरोस में रहते हैं। उनका वीजा मैंने मंगल को फाइल किया था और थर्सडे को आ गया था उनका जो बिजनेस वीजा था। ओके। अच्छा, ये मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन लोग इस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को वो है ना एक चीज जो तंग करती रहती है हर वक्त। तो आप कुछ एक्सपीरियंस टोटल हम लोगों ने आपके साथ कैसे रहे, और आपने, और एक बंदे ने ये भी क्वेश्चन किया था फेसबुक के ऊपर कि कितने हजार यूरो बादशाह को इस वीजे के लिए देने पड़े, ये भी जरा एक्सप्लेन करें। नहीं सर, मेरी तो आपकी जो फीस थी, अब देखिए मुझे एग्जैक्ट फिगर्स थोड़ी सी भूल जाती है, लेकिन जहां तक मुझे याद है जो मैंने आपको फीस इनिशियल दी थी वो कोई 7,000 से ऊपर कुछ करोड़ थी, एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट नंबर्स में भूल जाता हूँ, लेकिन अंदाजन मुझे याद है। तो वही मैंने आपको फीस दी थी। बाकी जो वीजा चार्जेस आई थिंक 5,000 करोड़ है जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो हैं।
और मुझे कोई Bookkeeping के- सिग्निफिकेंट जी हाँ जी, वो bookkeeping के पर मंथ एग्जैक्टली वो जी, हमारी जो भी हुई हुई है पर मंथ वो है। सो इसके अलावा कोई जिसने भी ये कोई थाउजेंड्स ऑफ यूरो की बात की, एटलीस्ट मैं तो उससे नहीं गुजरा। जी, जी। फ्रैंकली मैंने उनको कहा था कि आप चैलेंज कर देते, मैं आपको स्वीडन में कोई ऐसा बंदा बता दें जिसने मुझे 500 यूरो से ऊपर दिए हो कभी, चले। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा देखिए मेरा पर्सनल, ऑल्दो देखिए मैं भी नया था और आपको बहुत सी चीजें आप सुन रहे होते हैं और बहुत सा डर भी होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही टिपिकल केस मेरे सामने रखा गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मुझे तो आपसे ही गाइडेंस मिली थी कि जी बस एक दुकान खरीदो और वही एक तरीका है। अब मेरा ये था कि मेरा 17 साल है मेरा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। सो मैं उसको किसी भी सूरत में उसको लेट गो नहीं करना चाहता था, चाहे मैं कम पैसे कमा के चलूं, मगर मैं अपनी फील्ड में रहना चाहता था। जी बिल्कुल, तो दो ही चांसेस थे। तो एक्सपीरियंस इन अ नटशेल ये रहा कि मुझे बड़ा अच्छा ये रहा कि हमने जो कुछ भी जमा कराया, ऑफ कोर्स विद योर गाइडेंस, उन्होंने उसको पढ़ा है और उनको ये समझ आया कि जेन्युइन केस है। क्योंकि मैंने कोई लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं किया। जब हमने कंपनी रजिस्टर की, सून आफ्टर इन जनवरी हमने एक दिन भी किसी का लेट नहीं किया, किसी को डिले नहीं किया। हम लोग टच रहे हैं माइग्रेशन बोर्ड के साथ भी और आपके साथ भी, और पूरा केस आपने बड़ी एफर्ट किया और आपका एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल शानदार है कि मैं कहता हूँ कि स्वीडन में इंशाल्लाह यू लर्न लैंग्वेज तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं इस सेमेस्टर में, जो ऑलरेडी यहाँ पे 30 क्रेडिट मुकम्मल कर चुके हैं, कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए? देखिए पॉसिबिलिटीज तो सर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से होकर गुजरा हूं वो ये है कि जेन्युइन केस को दे एक्नॉलेज। तो अगर आपका एक जेन्युइन प्लान है, प्लीज डू योर होमवर्क। ये हमें भी आने से पहले लोग कहते रहे हैं, हम भी यही कहेंगे कि आप जरा अपना होमवर्क सही करें। जस्ट एक ट्रेडिशनल, एक जनरली हर जगह पर ये होता है कि जी एक जुमला आप कहा दिया है तो आप बस उसी के फ्लो में चले जाएं। ऐसा ना करें जैसे आप लोग हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लें। एक्सपर्ट एडवाइस में आपको कुछ पैसे शायद देने पड़ते हैं, मगर वो आपको पे ऑफ करती है, ठीक है। और फोकस करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टी, आप क्या कर सकते हैं, और फिर डाइव इन हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। यही मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और एवेन्यूज तो जी बहुत सारे होते हैं। अब अगेन आप दुकान खरीद सकते हैं, आप बहुत से कारोबार कर सकते हैं, बट व्हाट यू आर गुड इन, क्या आप कर सकते हैं जिसमें आप शो कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए एक चीज हुई है जो कि आप भी करेंगे, शायद आपने पुरानी वीडियोस में ये भी कहा है कि बताया भी था लोगों को कि पहले शायद लोग ये करते थे जी एक दफा वीजा डाल दिया, साल 1.5 साल वेट कर दिया। अब ये हमारे साथ ये हुआ एक्सपीरियंस कि शायद ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नहीं, मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता। मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि बहुत से लोग बोगस वीजे डालते हैं। माइग्रेशन बोर्ड चाहता है कि स्क्रीनिंग करके उनको क्लीन कर दे, जो जेन्युइन केसेस है वही रह जाए। और ये हमारी बहुत ज्यादा देर से ख्वाहिश थी कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिनका टैलेंट होता है, जिनका सीवी एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस होता है, एक्सपोजर होता है उनको काम करने का, कि वो लोग सेम लाइन में ना लगे जो सिर्फ वीजा डाल के वेट करते हैं इस अपॉर्चुनिटी का, शायद मैं अपर ढूंढ लूं। उनका कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनकी डिवोशन नहीं होती, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी मैं कह रहे, मेरे पास तो लॉट ऑफ एग्जांपल है। जैसे आप, मैंने कहा ना, जैसे आपका हुआ था सेम डे, एक दोस्त से और मालूम में उनका भी हुआ था इसी ड्यूरेशन के अंदर 3 मंथ के। तो मेरे लिए तो ये नई चीजें नहीं थी, लेकिन लोगों ने क्रिटिसिज्म काफी किया, अभी भी कर रहे हैं। उनकी मर्जी है, वो खुश रहें, करते रहें, ठीक है ना। उनको यकीन नहीं आएगा कभी भी, जो मर्जी कर लें हम लोग। फिर मैं उनको ये भी कहा कि कोई एक एग्जांपल ला दें कि जिसको मेरे आप लोगों ने अप्लाई किया और बिजनेस वीजा पे आपको उत्विसनिंग मिल गई, आपको कंट्री लीव या एक्सपेल्शन कंट्री से करने का कहा गया। कभी नहीं कहते अगर आपका केस जेन्युइन है, जैसे आपने कहा है, अगर जेन्युइन है, ठीक है। अगर आप 2 नंबरी कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि माइग्रेशन बोर्ड का उनका काम ही यही है कि स्क्रीन करना और जो लोग जेन्युइन उनको वीजा अलॉट करना, उनको चांस देना तो अपना बिजनेस रन कर सकें। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हार्मस्टर में आपको डिफिकल्टी तो आई होंगी शुरू में जब आप आए हैं भट्ट साहब? जी सर, डिफिकल्टीज हैं, बल्कि वो अभी भी साथ चलेंगी कुछ अर्से तक। सबसे बड़ी डिफिकल्टी मेरे ख्याल थ्रू आउट स्वीडन ही है, वो हाउसिंग की डिफिकल्टी है। चाहे आप शुरू में एक सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, मैंने एक फर्स्ट सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट किया, वो द पर्सन केम बैक, फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ा। अभी भी मैं एक सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, बट अब जाहिर है बिजनेस वीजा आ गया, तो सून आई विल ट्राई टू मेक माई ओन कॉन्ट्रैक्ट, चाहे विलहम से करें या कुछ भी, ताकि एक जो है ना वो परमानेंट अपना जगह हो।
तो ये हाउसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल, थ्रू आउट स्वीडन ये प्रॉब्लम है शायद। और बाकी जाहिर है आप एक नए कल्चर में आते हैं और वो भी सारी चीजों को समझना, यहाँ पे काफी वो चीजें आपको डिफरेंट चैलेंजेस तो होते हैं शुरू में, और वो हमारे साथ भी रहे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हमारे लिए ओवर हो गए हैं, स्टिल देयर आर चैलेंजेस, बट दिस इज व्हाट लाइफ इज, आप उसके साथ ही चलते हैं। जी, इंटीग्रेशन जब तक आप सिस्टम में नहीं करते ये चीजें रहनी है, और स्पेशली हाउसिंग का जब नए आते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, तो न्यू फर्म्स इशू बनाती हैं आपको घर अलाट करने में, और फिर आप सेकंड हैंड पे भी, बल्कि मैं चंद दिन पहले एक दोस्त का इंटरव्यू किया था, मैंने पिछले वीक लगाया असर राजा साहब, वो कहते हैं मैं एक ही बिल्डिंग में 4 दफा मूव हुआ था, सेम बिल्डिंग में थ्री मंथ। जी, वो मैंने सुना था इंटरव्यू। जी, बिल्कुल। तो एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा, वो स्वीडिश है, ऑल्दो मुझे भी अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं आपको जिसका मुझे केस में फायदा हुआ वो ये कि जब मैंने एसएफई पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया हूं, टिल दिस डेट मैं कम से कम कोई एब्सेंटी नहीं रखी। हालांकि मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूं लैंग्वेज का। मैंने आपका वो चेक किया था उसका अटेंडेंस का, जब मैंने माइग्रेशन बोर्ड में सबमिट किया है तो मैंने देखा था आपका 98% टीचर ने बहुत अच्छे व्यूज लिखे थे आपके बारे में। जी एग्जैक्टली। सो ये मैं अब क्योंकि खासतौर पर डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो 2-4 क्लासेस करते हैं, वो कहते हैं जी फायदा नहीं होना तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे कम से कम वीजा प्रोसेस में उसका फायदा हुआ, क्योंकि टीचर को पता था, मैं डे 1 से क्लासेस अटेंड कर रहा था, चाहे मुझे स्वीडिश थोड़ी कम ही आती है, बट वो तो वक्त के साथ आ जाएगी, आपने कोशिश तो की है ना। They want your interest, how much you are interested learning, how much you have interest to enter this system. R-based market उसको कहते हैं, वर्किंग मार्केट में आप इंटर होने के लिए लैंग्वेज की है, और वो आपके एक्सीलेंट था, आपने 98% से भी ज्यादा क्लासेस अटेंड की हुई थी। अच्छा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी थोड़े दिन पहले कि तमाम स्टूडेंट जो है ना, आप ओड जॉब के पीछे भागने की बजाय अगर आपकी प्लानिंग है कि आपने सेट होना है तो लैंग्वेज पे फोकस करें, लैंग्वेज सीखें, एटलीस्ट सी आप क्लियर करें, तो माइग्रेशन बोर्ड के जो आपके हैंडलिंग फीस है उसको बहुत इजी हो जाएगा आपका केस डिसाइड करना। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुद इस एग्जांपल हूं, दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा था। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बिजनेस ट्रिप पे हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सारा दिन आप ऑलरेडी वर्किंग बस टायर्ड हैं और आपने भी जाना भी, अभी ट्रैवल करना है, तो एक जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कि सिर्फ हार्मस्टेड के स्टूडेंट के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें काबिनात के जरिए? बस देखें, वो जो भी उसमें तो मैसेज यही है कि जाहिर है आप लोगों के प्लेटफॉर्म से, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हार्मस्टेड में रहते हुए मैंने आप लोगों को अप्रोच किया, मुझे पता लगा कि किसी रेफरेंस से जिससे भी कि आप सर्विस प्रोवाइड करें, तो डे 1 से डे एंड तक जो भी आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा वो काफी प्रोफेशनल था, ठीक है, ऑफिशियल रहा सब कुछ भी ऐसी आपकी कोई ये नहीं थी कि जो कोई देसी स्टाइल होते हैं कि जी ये कर लो तो वो कर लो, नहीं, आपने सीधी बात की है कि जी ये डॉक्यूमेंट है। आपने मुझे पहले दिन से एक ही बात की कि व्हाट्सएप मैंने वीजा नहीं लगाना, आप ये जुमला अक्सर बोलते हैं, वीजा किसी और ने लगाना है, मैं आपको गाइड करूंगा, और वही आपने किया कि आपने जहां जहां भी स्टेप्स जरूरी थे, वो चाहे हम किसी भी ईमेल से की, व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन की, बट वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रही। मैंने जब आपसे कुछ पूछा, आपने जैसे ही आपको टाइम मिला आपने रिस्पॉन्ड किया, सो ऐसा भी कोई नहीं था कि कोई डिले सारे रिस्पॉन्स में, सो वो कोऑर्डिनेशन ही आपको कंफर्ट देती है, और फिर उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है कि वो आया। वो बेसिक जाहिर है मुझे तो लॉज का असर नहीं पता था, जो आपने गाइड किया है मैंने अकॉर्डिंगली एक्ट किया, और फिर वो हमें इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम हमारे लिए पॉजिटिव। Varsad, thank you for your time and enjoy your trip. Welcome back to Sweden when you finish your assignment. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको once again congratulations. Thank you sir, thank you very much, thank you. Have a nice day. Thank you sir. Thank you sir, thank you.